जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। जैसे 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और आज है 26 नवंबर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्पफुल होंगी। बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो आप एग्ज़ाम में अवॉइड करोगे। हर एक चीज़ों को मैं आज चर्चा करूँगा उस पे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि देखिए, जिससे कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, चाहे बहुत ऐसी चीज़ें छूट गई होंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जितना आप पढ़ें बेस्ट है, उसी को बढ़िया से अब रिवीजन क्या ही करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं। तो नॉर्मल से एकदम पूरा कूल माइंड रखिए और अपना कल जिनका भी कल एग्ज़ाम है, जैसे 27 को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए है। क्योंकि बाकी लोगों के पास अगर टाइम बहुत है, क्योंकि 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलेगी, तो बाकी लोगों के पास जब टाइम है तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनका एग्ज़ाम लग रहा है कि हाँ दूर में है, अभी उनका सिटी इंटीमेशन नहीं आया, तो अपना तैयारी प्रॉपर जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे और अपना मॉक टेस्ट देते रहेंगे। लेकिन जिनका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है, कल है, उनके लिए मेरे तरफ से एक खास संदेश है कि भाई साहब, जितना आप पढ़ें बेस्ट पढ़ें। ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, जाना है, एग्ज़ाम देना है, कल एकदम फोड़ के आना है। ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब एकदम कुछ नहीं सोचना है, एग्ज़ाम है, कोई ज़िंदगी नहीं है कि हम ज़्यादा इसको ऐसे मान के चले कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो मेरा कुछ है ही नहीं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेके नहीं चलना है। एग्ज़ाम देना है, फ्रेश माइंड से देना है। नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हम कर लेंगे। लेकिन क्या है, आपका मेंटल पीस शांत होनी चाहिए, दिमाग में इधर-उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं 2-4 पॉइंट्स बताऊँगा कि अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम है तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें लेके जाना है, ये चीज़ें अवॉइड करना है, उसको आपको पालन करना है। ठीक है भाई, तो आइए एक-एक करके हम बता देते हैं क्या-क्या पॉइंट है। नॉर्मल सा वीडियो है, आपको 5 से 7 मिनट में हर एक चीज़ मैं डिस्क्राइब करके बता दूँगा। बाकी मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं भी आपको अभी बताऊँगा इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, जिसको हम यहाँ पे आइएगा, तो ये है हमारे पास आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इस बार हमें एक चीज़ चेंज देखने को मिली। तो क्या है चेंज, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता था कि पहले जब एग्जाम होता था इसके पहले, तो उसमें ये होता था कि हमारे पास कितने क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे और कितने मिनट मिलता था, 90 मिनट। यानी आप कहीं ना बोल सकते हो कि 100 क्वेश्चन के लिए हमें 1.5 घंटे की टाइम मिलता था। और 100 क्वेश्चन ऐसा होता था ना, इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने टॉपिक है, जैसे सिलेबस में जैसे मैथ्स हो गया हमारे पास, उसके बाद से रीजनिंग आ गई, उसके बाद से हमारे पास जीएस आता था। तो जीएस में जीके जीएस भी हो जाता था, जो आता था इसमें करंट अफेयर भी हो जाता था। तो हम ये मान के चलते थे क्या था कि पहले जितने भी सारे 100 क्वेश्चन आते थे सारे मिक्स होके आते थे, कि पहले मैथ्स आ गया, फिर तब तक रीजनिंग आ गया, बीच में तब तक जीएस आ गया। क्योंकि जो 100 क्वेश्चन है सारे एक ही में क्या होते थे, फिक्सल थे, जैसे मतलब सब में मिक्स थे। तो कोई क्वेश्चन कभी भी कभी आ जाता था। लेकिन इस बार से ऐसा देखने को मिला कि इस बार कुछ पैटर्न में चेंज हुआ, नया आ रहा है। और नया क्या है, तो इस बार देखिए कि अब पेपर सेक्शन वाइज आएगा। यानी पेपर जो आपका सेक्शन वाइज आएगा, और सेक्शन वाइज मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए आप पहले मैथ्स का दे रहे हैं, तो मैथ है, तो मैथ्स का पहले अगर मान लीजिए आपको मैथ्स करना है, सबसे पहले बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जैसे हमारे जैसे बच्चे, सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई मैथ्स करेंगे, बाद में बाकी सब्जेक्ट देखेंगे, पहले मैथ्स का एकदम तोड़ निकालेंगे। तो मैथ्स अगर करते हैं तो सबसे पहले अगर मैथ्स करते हैं तो 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो लगातार 25 क्वेश्चन तक ही मैथ्स आएगा। उसके बीच में अलग कोई भी टॉपिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मैथ्स ही आएगा। फिर जैसे मैथ्स का रीजनिंग पे जंप किए तो रीजनिंग लगातार 30 आएगा। फिर जीके जीएस चालू किए तो फिर जीके जीएस के जितना कितना ये होगा, 55 यानी 45 ये होगा, तो फिर जीके जीएस की चीजें मिलेंगी। तो इस बार सेक्शन वाइज कर दिया है, जो बहुत अच्छा काम किया है इस बार रेलवे ने ग्रुप डी में, बहुत अच्छा काम था ये। फिर इस पर दूसरा लाइन क्या दिया है, जो दूसरा लाइन में पढ़ के बताता हूँ। और दूसरा लाइन ये दिया है कि फायदे में क्या हो, जैसे अब देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि रीजनिंग हमारे 30 थे, मैथ्स 25 और जनरल साइंस 25 होते हैं। और आखिरकार में जो जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न के होते हैं, जो सारे मिक्स होते हैं, 45 नंबर के होते हैं। तो इसमें करंट अफेयर का भी कुछ पोर्सन आ जाता है, बाकी स्टैटिक जी के भी आते हैं। फिर वही बोला है कि फायदा अपनी पसंद की क्या सेक्शन आप चूज कर सकते हैं, यानी कि जिसमें आपको मन करे कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले इसको करूंगा, मेरा टाइम इसमें कम लगेगा, तो अपने हिसाब से आप चूज करके दे सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग देना है तो रीजनिंग दीजिए, जीएस देना है तो जीएस देना है, अगर मैथ्स देना है तो मैथ्स दीजिए। तो ये आपके पास ऑप्शन इस बार अवेलेबल थे। फिर अगर नेक्स्ट लाइन में देखें तो नेक्स्ट लाइन में क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है हमारे लिए एग्जाम में, तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की मैंने बोला भी क्या कि 100 प्रश्न के आपके 90 मिनट में मिलेंगे। और जब आपके 90 मिनट मिलेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा दोगे। 1 मिनट लगा दोगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैथ्स के बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 2-2 3-3 मिनट लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखते ही बना लोगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट लग जाएगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि बस 20 सेकंड में आप बना लोगे। ठीक है, तो पहले आपको अपने आप को ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। सबसे पहला काम होता है क्या कि पेपर को आप पढ़ें, उसके बाद से क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको बन रहा है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट में जाइए।
पहला राउंड में लड़िए मत, अगर लड़ देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अगर नहीं भी बनेगा तो आप क्या हो, इरिटेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप सेकंड जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी फंसेंगे। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट में ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा देर फंसना नहीं है। फिर बोला है कि मुश्किल सवाल पर ज़्यादा समय मत दो और मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। ऑप्शन आता है उसमें मार्क फॉर रिव्यू करने की, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जब पूरा क्वेश्चन एक बार बना लोगे, जब आपके पास टाइम बचेगा तो फिर आकर लास्ट में आप उस जो मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन किया उसको आप अटेंड करेंगे। तो इसका ध्यान रख के चलना है आपको एग्जाम में। फिर जब अगला लाइन में देखो तो यहाँ पर होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से लेके जाना है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में अगर आप देखिए तो सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट होना चाहिए, जो मैंडेटरी है, सारे लोग लेके जाते हैं। इतने तो आप बच्चे हैं नहीं, आप भी 22, 23, 24 साल के हो गए हैं तो इतने बच्चे तो रहेंगे। अब उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज का फोटो हो, वैसे तो एक ही लगता है लेकिन 2 ले लेना। एक तो उस पर चिपकाया जाता है, एक भाई साहब जो वो होते हैं ना वहाँ पे चेकिंग करने वाले, वो मिलाते हैं कि भाई साहब आप ही है ना, क्या पता। और आधार कार्ड का इससे पुराना फोटो मत रखना, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड पे बच्चे वाली फोटो है, हम दिखते हैं यहाँ पे दाढ़ी मूंछ और बच्चे वाले में लगता है तो बबुआ आ गया, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप ऐसा रखना फोटो कि लगे कि हाँ आप ही हो। आधार कार्ड में अब तो चेंज होगा नहीं, तो उसके जगह पर आप पैन कार्ड भी ले लेना, नहीं तो पासपोर्ट, अगर बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो पासपोर्ट भी बनवा लेंगे तो पासपोर्ट भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब 2 डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हो, देखो जो क्या लेना हमें, बस आधार कार्ड भी लेना है, आईडी लेना है और ड्राइविंग लाइसेंस भी ले के जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, लेके जाना भाई साहब, कुछ भी हो ये नहीं भूलना है आपको, ये सब चीज़ें लेके जाना। पैन कार्ड भी अपने पास रखना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे में क्या है। तो ड्रेस कोड, और यहाँ पर जो बोला है हमारे पास कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम, कि हमें क्या नहीं लेके जाना है वो समझिए। परीक्षा केंद्र में अगर जाना है तो आपके पास क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पेन आपके पास नहीं होना चाहिए, बेल्ट नहीं पहने रहिएगा, घड़ी नहीं होना चाहिए। बहुत स्टाइल में लोग जाते हैं घड़ी लेके जाए, कोई सी भी घड़ी भाई साहब अलाउ नहीं है, डिजिटल हो या नॉर्मल घड़ी हो अलाउ नहीं है। वहाँ पे किसी भी तरह के गहने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ना ले जाने। बहुत ऐसे लड़कियाँ होती है जो कान में झुमका, कान में नहीं पहनते ना, बाली पहनते हैं, नाक में झुमका पहनते हैं, तो ऐसी चीज़ें पहन के नहीं जाना है आप लोगों को, नहीं तो वहाँ पर ऐसे नाक पर चिपका देता है, ऐसे तो बहुत भद्दा लगता है। तो इससे बेटर है कि आप ना ही पहन के जाए तो बेटर रहेगा आपके लिए, अगर ये लड़कियों के लिए खास है। और भाई साहब अगर आप बेल्ट हो तो थोड़ा लूज भी रहेगा तो चलेगा, लोअर पहन लेना, क्या जरूरी है बेल्ट लगाना, तो बेल्ट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और पहन के जा सकते हैं तो आप नॉर्मल सा कपड़ा पहन लो, जैसे हम लोग जैसे कि नॉर्मल सा टी शर्ट पहने, अंदर लोअर पहने और फिर निकल गए, चप्पल पे ही जाओ खुले। अब ऐसे जूता पे पहन के जा सकते तो कोई इशू नहीं, लेकिन नहीं है कि 2 जगह खुलवाते हैं जूता, फिर मोजा निकलवाएंगे, चेक करते हैं, तो आप भी इरिटेट होगा। वो इससे बेटर है कि आप चप्पल पे ही जाओ। कौन से आप बारात में जा रहे हो कि यार एकदम डेंटिंग पेंटिंग में आके जाना है, पूरा सूट बूट लगा के एकदम कोट पहन के जा रहे हैं एग्जाम देने, ऐसा तो है नहीं, नॉर्मल से जाते हैं वहीं बोला। और सेंटर पे बस पेन और पेपर सेंटर पे दिया जाता है। तो आपको मालूम है कि जब आप एग्जाम चालू होता है उसी टाइम आपको पेन भी दिया जाएगा और पेपर भी दिया जाता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको पालन करना है। आइए आगे देखते हैं। आगे में रीच ऑन टाइम, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी यही होता है कि भाई साहब जो हम लोग होते हैं ना हल्के में ले लेते हैं एग्जाम, कि हम एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आराम से जाएंगे, जब देखेंगे कि भाई साहब टाइम हो, आधा घंटा पहले एंट्री होता है ना, निकलेंगे घर से 10 मिनट पहले, पता चले क्या हुआ, ऑलरेडी जाके जाम में फंस गए। फिर वहाँ पर तेजी होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, फिर वहाँ जाओगे तो लंबा सा लाइन लगा होता है, लाइन लगेगा, हर एक चीज़ चेकअप होता है, फिर अंदर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जा रही है कि कम से कम रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा पहले आपको पहुँचना है, यानी रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आप पहुँच जाइए, वहाँ पर जाइए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि वो क्या करते हैं, फोटो लेके जाते हैं, चिपकाने वाले लेके जाते हैं नहीं, अब खोजते हैं भैया आप दे दो, भैया आप दे दो, किसके किससे मांगोगे, अगर आपके पास है तो 5 रुपये खरीद लो, क्योंकि बाकी चीज़ें वहाँ पे मिलती नहीं है। अब ये भी नहीं मालूम है कि बैग के लिए कितना दूर लाइन लगाना पड़ता है। अब तो गए हैं, मान लीजिए हमारा एग्जाम है लखनऊ पड़ा है और मैं जा रहा हूँ बिहार से लखनऊ, ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगा, बैग वैग तो लेके जाऊँगा, फ़ोन तो लेके जाऊँगा। जब ये सब जमा करना है तो उसके लिए मोबाइल जमा करने के लिए इतना लाइन लगता है। तो इससे पहले कि आप 1 घंटा पहले जाइए, हर एक चीज़ जमा करके अपने आप को सुकून में रहिए, ठीक है। हड़बड़ी में चीज़ें ना हो तो ऑन टाइम पहुँचिए। उसके बाद से ये बोला है कि गेट से, ये तो सब किसी को मालूम है कि गेट बंद हो जाएगा तो भाई साहब प्रवेश होगा ही नहीं। जब गेट बंद हो जाता है तो कितना भी आप वहाँ पर नाक रगड़ लीजिए, गोड़ पकड़ लीजिए, नहीं एंट्री करने देता है भाई लोग। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आपको ऑन टाइम चीज़ें पहुँचनी है। और उसके बाद से देखा है फूड एंड वाटर, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि आपको कम से कम नॉर्मल सा खाना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। पता चले कि एकदम चावल दाल भात दाल एकदम लाद लिए हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम में तो हिल रहे हैं। अब वहाँ पर गए, सीधी सी बात है भाई साहब, चावल दाल खाओगे तो नींद आएगा, नॉर्मल से रोटी सब्जी खाओ, आराम से जाओ। एकदम पूरा लाद के जाएंगे कि आए हैं, पूरा दूर से भी देखो खाए नहीं, खा लेते हैं, पता चले कि वहाँ पर गए तो सो रहे हैं, क्योंकि उसमें तो है नहीं। मानते हैं कि दिमाग एकदम सही काम करता है, लेकिन खाने के बाद से आदमी को क्या कहता है, रेस्ट चाहता है, इसीलिए कम। और एक और चीज़ होता है, पानी कम पिए। पता चले इतना पानी पी ले कि 3 बार वॉशरूम ही जा रहे हैं, वो भी कहेगा क्या बात है भाई, जानते ही वॉशरूम जाने नहीं देता है, एकदम पूरा दिमाग, हम क्वेश्चन में वॉशरूम लगाए तो अलग दिमाग में आता है। तो नॉर्मल सा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियोगे तो फिर वॉशरूम जाते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप वॉशरूम जाओगे तो आपका टाइम रुक जाएंगे, वो चलते रहेंगे। तो नॉर्मल सा पानी पीना है, ज़्यादा पानी नहीं पी के जाना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। लोग पानी इतना पी लेते हैं और जब बैठ जाते हैं 1 डेढ़ घंटा तो फिर हो जाते हैं वॉशरूम आते ही जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपकी ध्यान रखना है।
फिर जो ये लास्ट है, ये लास्ट लाइन है जो चीज़ें है, इसमें आपको बस यही मैंने बताया था कि स्टे काल्म ड्यूरिंग द एग्जाम। एकदम आपको शांति से रहना है, कोई दिमाग में झंझट कुछ नहीं है। 90 मिनट तक भूल जाओ कि दुनिया में कितनी आपके पास दुख है, दर्द है, पीड़ा है, किसने आपको काट के चला गया, किसने छोड़ के गया, कुछ दिमाग में नहीं आना है। 90 मिनट बस आपको सिर्फ स्क्रीन पर फोकस करना है। जो बोला है स्क्रीन पर सभी देखो, जितना चीज़ें दिया जाता है पढ़ना होता है। अगर गलती करोगे तो इन्होंने क्या बोला है कि निगेटिव मार्किंग भी अगर एक क्वेश्चन गलती हो तो 1/3 कट जाता है। तो भाई साहब 1.5 घंटे तक कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में देखना है और क्वेश्चन का अप्रोच को समझना है कि कैसे हमें बनाना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाए। एक और चीज़, तुक्का उक्का नहीं मारना है। पता चले कि हमें मालूम नहीं है कुछ नहीं तो मार दिए। तुक्का मारने का भी तरीका होता है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपके पास 4 ऑप्शन था, जिसमें से ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन का आपके पास आंसर मालूम है कि ये 2 में से हो सकता है, 2 तो नहीं होगा। तो वहाँ पे आप लगा सकते हो कि 50-50% का चांस है कि मार सकते हो, लेकिन बाकायदा ऐसे नहीं मारना। पहले खुद को पढ़ना, अगर नहीं आ रहा तो स्किप करो। ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वो भी सही। ठीक है, तो ये रहा भाई की तरफ से छोटा-मोटा सा कि मैं आपको बता दिया कि चीज़ें ऐसे-ऐसे होता है जो आपको ध्यान रख के चलना है एग्जाम में। फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। ग्रुप डी की एग्जाम है, ज़्यादा दिमाग में नहीं लोड लेना है, आराम से हो जाएगा। और रही बात हमारी क्लासेस की, जो मेरी क्लासेस हो, देखो सबसे पहले तो हमारी अर्थमेटिक की पोर्शन बची हुई है। अर्थमेटिक की पोर्शन में 2-3 टॉपिक बची है। आप देखो, जैसे मैंने एवरेज बचा रखा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। जैसे मैंने एवरेज नहीं पढ़ाया आप लोगों को, उसके बाद से ये हो गया एवरेज हमारा। उसके बाद से अगर मैं देखूँ तो हमारा क्या हुआ, फिर एवरेज के बाद से कौन सा टॉपिक आया था, पार्टनरशिप बचा है मेरे पास, और उसके बाद से मिक्सर एंड एलिगेशन बचा है। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन बचा है। तो ये हमारे पास 3 चैप्टर है क्या, अर्थमेटिक में, और उसके बाद से बचा है एडवांस में, जितने सारे पोर्शन जो एडवांस का हमारा बचा है वो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज ही शाम को मैं बिहार निकल जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत घर पे काम वाम है, तो अर्जेंट है, तो निकलना जरूरी था बिहार। क्योंकि और फिर उसके बाद से हमारी मीटअप भी है 30 तारीख को। आपको मालूम है कि बिहार में सासाराम में हमारी मीटअप है, एकदम जबरदस्त मीटअप हो रही है। आदित्य रंजन सर भी आ रहे हैं, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मीटअप अगर आसपास में हो तो वहाँ पर जरूर आइए। बहुत सारी बातें विचार होंगी आप लोगों से। तो मीटअप में हम रहेंगे वहाँ पे 30 तारीख को। फिर जब हम दिल्ली 1 तारीख से आएंगे, तो जिन भाई लोगों का जैसे मान लीजिए एग्जाम बहुत ऐसे जिनके तो पहले पड़ जाएंगे, उनके लिए भाई तो तहे दिल से माफ़ी है कि मैं उनके लिए पूरा कंप्लीट नहीं करा पाया। क्योंकि उतना जल्दी मेरा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अभी एग्जाम डेट आएगा। मेरे को लगा था कि टाइम होगा, जिस वजह से मैं कंप्लीट करा दूंगा, बट नहीं हो पाया भाई। तो आपका भाई तहे दिल से माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर देना। नेक्स्ट टाइम में जितने जैसे बाकी लोगों का है, जैसे 1.5 महीने का एग्जाम चलेगा, तो बाकी लोगों के लिए उनके लिए मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं आते ही पहले यहाँ पर उनको एवरेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद से पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर दूंगा, फिर एडवांस के कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एकदम धुआं निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो ये रहा भाई की तरफ से छोटा मोटा आपका, थोड़ा बहुत मैंने हेल्प बता दिया कि कैसे कैसे चीज़ें करना है। बाकी एकदम फोड़ के आना है भाई साहब। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, भाई से मिलने खुद आना है आप लोगों को। क्या भाई था एक जो पढ़ाया था आप लोगों के दबा के मैथ्स, तो आपको आना है यहाँ पे और हम आपका इंतजार करेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताइए कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ पड़ा है, आप कहाँ पे से हैं और कहाँ आपका सेंटर गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।